गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो टॉपिक है आतंकवाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, आतंकवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो अलग अलग रही है और इसके अंदर कुछ 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट जो है वो है मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के युवा। दूसरा पंजाब, कश्मीर, बंगाल के नक्सली, उत्तर पूर्वी राज्यों के आतंकी जो है वो इन्हीं वर्गों से आते हैं। और जो धर्मांध गरीब तबके के जो विभ्रमित युवा हैं, जो कि भ्रमित हो गए हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आतंकवादी कार्यवाही के लक्ष्य क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है सुनिश्चित ढंग से कुछ केंद्र है या फिर कुछ संस्थान जो होते हैं उन पर हमला करना इसका उद्देश्य होता है, या फिर जो आतंक है या हिंसा की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर के वो जिम्मेवारी लेते हैं, या फिर सत्ता से उनको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना होता है। तो ये इसके कुछ लक्ष्य हैं। इसके अलावा जो आतंकवाद के जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं वो है कि कर्म के द्वारा प्रचार करना या डराना धमकाना, जिसको इन्होंने शब्द दिया है अभित्रास, उकसाना, अस्त व्यस्तता व अराजकता करना, उथल पुथल करना या फिर संघर्ष करना। ठीक है, तो ये जो है ये इसके कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व जो हैं वो माने जाते हैं। अब जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आतंकवाद और मीडिया कवरेज। देखो, मीडिया कवरेज का मतलब ये है कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको मीडिया के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाया जाता है। जब मीडिया के थ्रू आतंकवादी गतिविधियां इतनी ज़्यादा प्रचारित होती हैं या प्रसारित होती हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी पड़ता है, इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर यही बताया हुआ है कि मीडिया जो है वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके भी बताती है, और जब वो इन कार्यवाहियों का प्रसारण करती है तो इससे एक बुरा प्रभाव जो है वो भी लोगों पर पड़ता है। ठीक है, तो तकनीकी का प्रयोग करके जो हिंसा है या जो आतंक है उनकी जो कार्यवाहियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है ना, और इनका क्या व्यापक प्रभाव है इसके कुछ पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया है, जैसे कि आतंक और हिंसा की गतिविधियों की रिपोर्टिंग मिलने वाले महत्व को ऐसी कार्यवाहियों के लिए प्रेरित करना। मतलब क्या होता है, जब हम कोई इस प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है, उसको महत्व दिया जाता है, तो ऐसी कार्यवाहियों को करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आतंकवादी संगठन जो है वो ये सोचते हैं कि अगर हम भी कोई आतंककारी कार्य करेंगे तो हमारी जो है हमारा भी रिपोर्टिंग होगी, हमको भी महत्व मिलेगा, तो इससे उनको और अधिक प्रेरणा मिलती है। फिर मीडिया कवरेज जो है उसके माध्यम से राज्य के उत्पीड़न की जो कार्यवाहियाँ होती हैं वो भी बढ़ती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आतंकवादियों के द्वारा जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है उन व्यक्तियों को मीडिया कवरेज से कई बार जान का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मीडिया के अंदर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो हो सकता है आतंकवादी जो है वो उन लोगों को मार भी दे या उनको कोई नुकसान पहुंचाए, तो हो सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति की जान को खतरा उत्पन्न हो। फिर आतंकवादी जो है वो कुछ विशेष शैली जो होती हैं या फिर प्रतीक जो है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे पंजाब के जो आतंकवादियों का जब दौर था तो वो लोग मोटरसाइकिल है या फिर मारुति है या AK-47 जो है वो आतंकवादी जो है उनका प्रतीक मानी जाती थी। फिर सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो आतंकवादी गिरोह हैं उनकी कार्यवाही के 2 मकसद होते हैं। फर्स्ट क्या है कि हिंसा करके वो जो जन माध्यम होते हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जब भी ऐसी कार्यवाही होगी तो ध्यान आकर्षित होगा ही होगा। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि हर जगह पर भय का या फिर आतंक जो है उसका माहौल पैदा हो, तो वो भय और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए भी वो इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करते हैं। तो इन तरीकों के माध्यम से आतंकवादी जो है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। तो अत्यधिक मीडिया कवरेज जो है उससे आप देखेंगे आतंकवाद जो है वो फलता फूलता है।
कोई भी आतंककारी घटना होती है उसको मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा कवरेज करके उसका दुष्प्रचार किया जाता है, जो कि राज्य के हितों के विरुद्ध में होता है। अब देखो आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज से क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। फर्स्ट, विभिन्न जो आतंकवादी गुट हैं उनके निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है, उनको भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा ये लोग टीवी पर दिखाए जा रहे हैं या इनके द्वारा की गई कार्यवाहियाँ प्रसारित की जा रही हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जो अन्य आतंककारी संगठन होते हैं वो भी प्रेरित होते हैं। फिर धार्मिक व सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता, वही लोकप्रिय होने के लिए मीडिया से अच्छा साधन और क्या हो सकता है, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है उन लोगों को। फिर विभिन्न गुट जो होते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और उनमें ये पहल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है या वो बढ़त प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो और अधिक आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। फिर आतंकी गिरोह जो है वो कई बार मीडिया कवरेज करने वाला जो चैनल होता है उसी पर ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ये आशंका भी बनी रहती है कि भाई वो कहीं चैनल्स को ही नियंत्रित नहीं कर ले, ठीक है। और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको भी अपना सारा ध्यान जब आतंकवादी गतिविधियों पर लगाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अत्यधिक मीडिया कवरेज जो है वो आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान देता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।